नंबर 51 में कहा कि बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालिए। सबसे पहले आपको दो बिंदु दिया, बिंदु ए और बिंदु बी। हम इसको मान लिए बिंदु ए और इसको मान लिए बिंदु बी, और ये दोनों बिंदुओं से मिलाने से एक रेखाखंड बन, क्या बनाए? रेखाखंड। और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु आपसे पूछा गया, तो मध्य बिंदु को मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना दिया? 4,5। और बी का निर्देशांक कितना दिया? 6,5। आपसे क्या पूछा? सी मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा बाबू। तो हम पूछेंगे बताओ तुम ए का निर्देशांक बताओ कितना होगा, तो बोलोगे ना जी ए का निर्देशांक ऊपर प्रश्न में कितना दिया हुआ? 4, पूछेंगे बताओ बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6, हम पूछे बताओ x1 का मान, x1 हो गया बाबू, ये वाला x2 हो गया, तो x2 का मान बाबू। हम पूछे y1 का मान बताओ, हम पूछे y2 का मान बताओ। अब आपसे पूछा क्या क्या? मध्य बिंदु। क्या पूछा गया? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब बताइए बाबू x1 का मान कितना है? 4 है। x2 का मान कितना है? 6 है, बटा में y1 का मान कितना है? 5। y2 का मान कितना है? बटा में। अब बताइए इसको जोड़ेंगे 4 और 6 कितना हो जाएगा? तो 10/2। और इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10/2। अब इसको काटिएगा, 2 से 10 कितना मतलब कटेगा? यहाँ कितना आ गया? 5। यहाँ 2 से 10 कितना मतलब कटेगा? यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना पता लग गया? 5,5। आंसर में कहाँ मिल रहा है? बी में। ये तो हो गया कि अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाए तब इतना लॉन्ग लेकर चलिए। हमको किसी में पूछा गया? ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। चलिए ऑब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, मध्य बिंदु पूछा गया ना, इसको जोड़िए 4 और 6, 2 से भागा दीजिए 5। अब आखिरी एक जोड़ा y जोड़िए 5 और 5 10 के 2 से भागा दीजिए, आंसर हो गया 5, हो गया ऑब्जेक्टिव मात्रम 10 सेकंड। सब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 मिनट। अगर ये सवाल सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थोड़ा सा ऐसा ही लंबा बना दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस आंसर देख लीजिएगा। आए बात समझ में? हमको दोनों तरीका पता होना चाहिए। तो अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण x² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपसे क्या पूछा? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। अब बताइए बाबू, आपको QX मतलब बहुपद क्या दिया? x² - x प्लस, हम पूछे बताओ a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? -6। c का मान कितना हो जाएगा? 4। x² को गुणांक को a बोलते हैं, x को गुणांक को b बोलते हैं, अचर पद को हम c बोलते हैं। हमसे पूछा गया क्या? अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a माइनस b का मान -1 के ब्रैकेट लगा दिए, a का मान। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और ब्रैकेट के, तब क्या हो जाएगा? 1 से 1 में भागा देंगे तो 1 आएगा, आंसर सही। अरे बात समझ में? दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 भी काफी लीजिए बाबू, काफी लीजिए। कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए। तो बाबू तुम 625 का पहले क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। 625 कितना से लगेगा? 2 से कि 3 से कि 5 से?
2 से कहाँ नहीं लगा है? 2 से कौन लगता है? जिसके आखिरी में सम संख्या रहता है। 3 से कौन लगता है? जिसको सभी के जोड़ने से 3 से कट जाएगा, वो 3 से लगता है। ये आखिरी में 0 और 5 रहता है, तो किससे लगाना चाहिए? 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा? 5 से भागा तो ना इसमें, कितना आएगा? 125 5 लगेगा, कितना आएगा? 25। 25 कैसे लगेगा? कितना आएगा? इसका मतलब कि 625 का भाग गुणनफल करेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 क्या है बाबू? 5 पे पावर 4। क्या पूछा? 5 का घात। 5 का घात कितना हो गया? 4 हो गया। 5 का घात कितना हो गया? 4। बात है समझ में? किसी को दिक्कत? अब चलते हैं अगला सवाल में। कहता यदि किसी एपी का प्रथम पद मतलब शॉर्ट में उसको हम ए बोलते हैं, ए का मान कितना दे दिया? और पदांतर मतलब शॉर्ट में उसको डी बोलते हैं, डी का मान कितना दिया? 5। प्रथम 15 पदों का योगफल निकालिए। कितना पदों का? इसका मतलब एन का मान कितना दिया? 15 दिया। और पूछ क्या रहा है? 15 पदों का योगफल पूछ रहा, मतलब ऐसे पूछ रहा है। यहाँ एस 15 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? ऐसे होता है 15 पदों का योगफल। तो आप बताइए बाबू, एसएन का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब एन का मान 15/2 गुने ए का मान प्लस एन का मान माइनस डी का मान 5। अब हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के ही काम करेंगे, ठीक है? तो 2 गुने 2 प्लस 15 में से गया तो 14 और 14 में 5 से गुना करेंगे तो 70 हो गया। 15/2 2 दूनी 4 प्लस 70। 70 में 4 जोड़ देंगे तो कितना? 74। और ब्रैकेट लगाएंगे तो गुना क्या हो जाएगा? 2 से 74 कितना मरतबा कटेगा? 37 मरतबे। कितना मरतबे? 37 मरतबे कटे, ठीक है? अब 15 गुने 37 करिएगा, कितना आएगा? 15 गुने 37 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 15 पदों का योगफल 500 आंसर। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? अब चलते हैं बाबू अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 55 में। कह रहा है संख्याओं 55 और 50 के 25 और 50 के HCF और HCM का गुणनफल क्या हो? इजी सवाल है, थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि संख्या दिया 25, इसका निकालना है HCF और फिर क्या? गुणनफल, मतलब गुना कर देना। तो बाबू 25 का भाग गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुने 5। अब 50 का भाग गुणनफल करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। हमको सबसे पहले क्या निकालना है? HCF, ठीक है? तो जो दोनों में मिलता है वही ना होता है जी। दोनों में देखिए 5 मिला और फिर वो 5 मिला, तो 5 गुने 5 लिख दें तो 5 5। अब निकालिए LCM, ठीक है? तो LCM क्या हो जाएगा? जो दोनों में मिला उसको भी लिख दीजिए और जो नहीं मिला उसको तो गुना करें, कितना आ जाएगा? HCF आ गया 25, LCM आ गया, और इसका निकालिए गुणनफल, मतलब HCF LCM को गुना कर देंगे कितना आएगा? 25 गुने 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 1200। कहाँ ऑप्शन मिला? कैसे गुना किया बाबू? 0 छोड़ दिए, 5 से 25 में गुना करेंगे कितना होगा? 125, और 0 है तो 0 बैठा दिए तो कितना हो गया? 1250 हो गया। है बात समझ में? किसी दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 56। कहता है यदि बहुपद आपको दिया px बराबर x² माइनस 2x और बराबर किस तरह रहेगा? तो माइनस 12। हो गया। इसमें क्या पूछा? अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो बताइए ए का मान कितना होगा? बी का मान कितना होगा?
-2, सी का मान कितना होगा? अल्फा इंटू फॉर्मूला पाई, सी का मान, ए का मान 1 से -5 में भागा देंगे तो 5 ही हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ मिला? इसका अरे बात समझ में सुखनील भी आ रहा, भी दवा उपलब्ध भी करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आनंद, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है बाबू? तो बोलिएगा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका ऑप्शन आप बोला कि -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसमें इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब पता होना चाहिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। और ये मूल बिंदु है जहां एक्स और वाई एक टकरा रहा, क्या हो गया? अब ये भी सवाल कभी कभी पूछता है कि मूल बिंदु कितना होता है? मूल बिंदु से इधर जो होता है प्लस होता है। अब मूल बिंदु से इधर आइएगा तो माइनस, से ऊपर जाएगा तो, मूल बिंदु से नीचे आएगा तो। इसका मतलब अगर इसको हम लिखेंगे तो पहला जो एक्स होता है वो क्या होता है? प्लस, वाई भी क्या होता है? मतलब प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, मतलब भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस होता है। दूसरा में होता है माइनस और, तीसरा में होता है माइनस और, होता है प्लस और। तो देखो पहला माइनस और दूसरा प्लस किसमें हो गया? पहला माइनस दूसरा प्लस किसमें? ये चतुर्थांश में, ठीक है। और हम पूछते बताओ भुज कौन होता है, कोटि कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स को हम भुज कहते हैं, क्या बोलते हैं? और वाई को हम कोटि कहते हैं। तो इसमें एक्स कौन है? -8, ये हो गया भुज। हम पूछते भुज बताइए तो क्या बोलते? -8। हम पूछते ना बाबू कोटि बताओ तो क्या बोलते? ठीक। अगला सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद मतलब Tn कितना दिया? An प्लस बी, तो उसका क्या निकालना है? पदांतर निकालने के लिए कम से कम कितना पद चाहिए? 2 पद, पहला पद और। तो हम निकालते हैं पहला पद T1, तो एक जगह पर n की जगह पर क्या रखिए? 1 प्लस, गुना करेंगे तो a प्लस। अगर इसमें पूछा कि पहला पद बताइए तो आप क्या बोलते? a प्लस बी। अब आपसे पूछा नहीं बाबू दूसरा पद बताइए, तो a गुने n की जगह पर कितना रखेंगे? तो गुना करेंगे तो 2a प्लस बी होगा, ठीक है। ये हो गया कौन सा पद? दूसरा पद। लेकिन हमसे ना पहला पद पूछा न दूसरा पद पूछा, पूछा क्या? पदांतर। पदांतर मतलब डी, तो डी का फार्मूला T2 का मान प्लस और T1 का मान ए प्लस बी। का ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह था। तो 2a प्लस बी, ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदलेगा -a और यहाँ हटेगा तो -b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जैसे आएगा बाबू चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। अभी b से b कट गया और 2a में से a गया तो कितना बचा? a बचा, तो पदांतर क्या हो गया? a हो गया। पता है समझ में? किसी को दिक्कत? अब चलिए अगला सवाल में, √3 क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। अगला सवाल कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मत्सर क्या होगा? देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप से करता है, ठीक है। मान लें कि 5 ले लेते हैं अभाज्य संख्या, हम 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं,
दो से अधिक भाज्य संख्या ले ले बाबू। आप बताइए सबका मस्सा निकालिएगा तो क्या होगा? 1 गुने 5 गुणनखंड, 1 गुने 7 गुणनखंड, 1 गुने 11 गुणनखंड, 1 गुने 13 गुणनखंड। तो मस्सा किसको कहते हैं? जो सभी में मिलता है। तो सभी में क्या मिला? 1। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस्सा क्या होगा? आपको बोल दे कि अभाज्य संख्या का मस्सा निकालिए, आप बोल दीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे 2 अक्ष है बाबू, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया। अब दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? मूल बिंदु बोल रहा है। मूल बिंदु कितना होता है? 0,0। हर बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। कहता है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर निकालिए। तो हम लोग तो सारवंतर को शॉर्ट में डी बोलते हैं, और डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T2 मतलब दूसरा पद कौन है? फिर माइनस है तो माइनस। T1 मतलब पहला पद कौन है? 10 में से 4 गया 6। बताइए सारवंतर कितना हो गया? 6। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर +1 के विभक्तकर का मान बताइए, मतलब विवेचक का मान बताइए। ठीक है, इसमें a का मान बताइए कितना? 1, b का मान, c का मान 1 हमको निकालना है। विवेचक को शॉर्ट में d का फार्मूला माइनस b का मान बाबू 1 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान। अब बताइए का स्क्वायर यहाँ गुना करेंगे तो 4, 1 में से 4 गया -3। ऑप्शन कहाँ मिला? सही हो गया। किसी को दिक्कत? अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 65 में। कहता है यदि समीकरण 2x, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हम लोग बहुत कम देखे। 2x + 3y बराबर 13 में x का मान कितना दे दिया? x बराबर कितना दे दिया? आपसे क्या पूछ रहा है? y का मान। x के जगह पर आप 2 रख दीजिए, सारे आंसर निकल जाएगा बाबू। तो 2 गुने प्लस बराबर 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 प्लस बराबर, अब 3y इधर में दीजिए, उसका जाति उधर है, चल जाएगा तो माइनस। तो 3y बराबर घटेगा तो y का मान बटन चल जाएगा 3 तिया y का मान। अगला सवाल है, बिंदु -4,6 किस पद में स्थित है? क्योंकि पहला माइनस दूसरा प्लस किसमें? अगला सवाल कह रहा है कि k का मान निकालिए, जबकि शर्त क्या दिया? समपाती दिया। तो समीकरण उतारिए, x + 2y बराबर 7। फिर दूसरा समीकरण 2x + 3y बराबर 14। हम पूछे a1 का मान बताइए, b1 का मान बताइए, c1 का मान बताइए, a2 का मान बताइए, b2 का मान बताइए और c2 का मान बताइए। क्या होता है? लेकिन शर्त क्या दिया? तो समपाती का क्या होता है? a1 बराबर b1 बराबर c1 नहीं होता है जी, ये तीनों बराबर होता है। a1 का मान बराबर b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, b2 का मान। अब k और 1 में गुना करें तो 2 और 2 में गुना करें तो इसका मान पूछा, k का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो k का मान सही इसका हो गया आंसर। अब आइए अगला सवाल, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए? एक प्रथम पद कौन है बाबू इसमें? डी का मान, डी का फार्मूला T2 माइनस T2 मतलब दूसरा पद कौन है? तो T1 मतलब पहला पद कौन है?
7 में से 2 गया। आपसे पूछा कौन सा पाथ, मतलब T10 पूछा, तो T10 का व्यापक रूप ए प्लस 9 डी घाट के लिखता हूँ। ए का मान प्लस 9 गुने डी का मान 5, 2 प्लस 9 बचे 45 से 2 ऑप्शन। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला क्या बोला, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक निकाल। ठीक है, शून्यक निकालना है तो देखिए x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और अचर पद को लिख दीजिए। अब x स्क्वायर और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको 2 भाग में तोड़िए कि गुना करने पर 2x स्क्वायर चला, जोड़ने पर 3x आ जाए, कितना हो जाएगा 2x और x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिखिए 2x प्लस 2 भाग में बांट के कॉमन लीजिए, दोनों में क्या मिला प्लस कितना बचा, कॉमन ले लेते x प्लस कितना बचा तो बराबर, अब अंदर से x प्लस बाहर से x प्लस बराबर, अब x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 1 बराबर, इधर गया तो x का मान शून्य हो गया -2 माइनस से, जरूरी नहीं है, कभी कभी -1 -2 भी उल्टा पलटा भी हो सकता है। ठीक है, कौन सही हो गया, तो हो सकता है कि 2 के बाद में और x को पहले लिया हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, हाँ जो एक और अपने आप से कटती है उस संख्या को क्या कहते हैं, इसमें अभाज्य संख्या। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। अगला है, ए और बी के बीच के दूरी, 2 बिंदु दिया, एक बिंदु ए दिया, दूसरा बिंदु बी दिया। ए का मान कितना दिया 2,3 और बी का कितना दिया 4,3। हम पूछे बताओ ए का निर्देशांक बताओ, ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 2,3। हम पूछे बी का निर्देशांक बताइए, बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा बाबू 4, x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान। अब आपने पूछा कि दूरी बताइए, मतलब ए बी बताइए, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का प्लस स्क्वायर। अब बताइए बाबू x2 का मान कितना है 4, x1 का मान प्लस y2 का मान y1 का मान बताइए। 4 में से 2 गया तो 1 में से 3 गया तो -2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है -2 का स्क्वायर, इसका विचार 4 4 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 से तोड़िएगा तो 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट, इनमें से कोई नहीं फिर होगा, जरूरी है कुछ में मिल ही जाए, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। चलिए अगला सवाल, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना हो। अब 1440 का अभाज्य गुणनफल 2 से लगाएंगे कितना आएगा 720, 2 से लगाएंगे तो 72 का आधा कितना होता है जी 36 होता है। 2 से लगाइए 36 का आधा 0 बैठाते आप, 18 का आधा 0 बैठाते है, 9 का आधा भी होता है, 90 का आधा 45 होगा ना। अब 3 से लगेगा कितना आएगा 15, 3 से लगेगा
5। यहाँ देखिए 1440 बराबर 2 गुने 1 2 3 4 5 और फिर 3 गुने 5, मतलब 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 का अधिकतम घात कितना होगा 5। ऑप्शन सही बोल। अगला सवाल, अगला क्या है, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, रैखिक है, रैखिक बहुपद। अगला सवाल, यदि एपी का समान पद दिया, समान पद मतलब टीएन दिया आपको, कितना दिया 3n + 5, तो क्या पूछ रहा है आपको, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर के लिए आपको पहला पद और क्या चाहिए, दूसरा पद चाहिए। अब आप हम पहला पद मतलब T1 लगाएंगे तो n के जगह पर 1 रख देंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो पहला जोड़ेंगे तो T2 निकालेंगे, n के जगह पर कितना रख देंगे 2, 3 दूनी 6 प्लस कितना, अब हमको निकालना है T का फॉर्मूला T2 माइनस T2 का मान T1 का मान 11 में 60 गया तो क्या बचा ऑप्शन। और आज का ये आखिरी सवाल, तीसरा दिन ही चल रहा है, ये भी ध्यान रखें। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल, a का मान बताइए, b का मान, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस माइनस b/, ये होता है फॉर्मूला, माइनस b का मान माइनस a का मान -4 और माइनस से कितना हो जाएगा 4/1 भागा देंगे तो 4 ऑप्शन। इस प्रकार से हम लोग अभी 3 दिन के अंदर 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर किए, और इस सारा प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक हम लोग साइंस का सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग एसएसटी मतलब सोशल स्टडी था, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग मैथ का सवाल देखे। इस प्रकार से टोटल हम लोग अभी तक 3 विषय में साइंस, सामाजिक विज्ञान, मैथ से 75 क्वेश्चन आपको जो आया है, और एग्जाम में आप फिक्स मानिएगा कि 75 क्वेश्चन में से आपको 8 से 10 प्रश्न है, ठीक है, 8 से 10 प्रश्न एग्जाम, चाहे कोई मॉडल उठा लीजिए उसमें से, ठीक है। और 25 को मैथ के मिलाइएगा, 2-3 को मिल जाएगा, मॉडल में तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन एवरेज बता रहे बहुत हार्ड मॉडल दिया, तो 25 प्रश्न में से आपको 2-3 प्रश्न अंक सहित मिलेगा, अंक नहीं बदलेगा। मैथ का ऑब्जेक्टिव का कि अंक नहीं बदलने वाला मिलेगा, मतलब अंक आपको सेम मिलेगा मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, चाहे आगामी एग्जाम में, ठीक है, अंक तक सेम मिलेगा। बाकी तो साइंस में तो अंक बदलवे नहीं करता, जो प्रश्न रहेगा वही नहीं पूछेगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछेगा तो 4-5 क्यों दे दे, सब में वही देगा जो। तो साइंस में प्लीज सवाल सब सेम रहेगा, मैथ में भी डिजिट बदलने का चांस नहीं। तो अगर किसी को छूट गया बाबू क्लास तो वीडियो रहता है यूट्यूब पर, जाकर एक बार देख लेना है, और नहीं तो ग्रुप में भी डालते हैं पीडीएफ, उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, एवरीडे निकाल के प्रिंट पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, और इसको एकदम मुंह पे आंसर रखिए, कभी भी कोई पूछ दे सब प्रश्न जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। बाकी वो क्या है जो आप पढ़ते हैं क्लास में, वो हो गया कि आपको फाउंडेशन मजबूत कर रहा है, जड़ मजबूत कर रहा है, ठीक है, और वो नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। जैसे हम उसको पढ़ लेते हैं तब ना क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अभी बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन को समझाते तो बोलते कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b/a होता है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता, तो वो जड़ सुधारा और ये आके फिर रिविजन करा, ठीक है। सब चीज को ध्यान रखना है और इसके आधार पे काम करना।